Assalamu alaikum everyone. So today's short video is on checking the Inazuma's rear suspension preload. As you know इसका rear suspension preload जो है वो adjustable होता है, तो पहले हम इसका preload को check करेंगे और मेरे वेट के साथ एज सोलो राइडर कि वेदर इसकी एडजस्टमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द प्रीलोड, वाई इज़ सस्पेंशन प्रीलोड इज़ इम्पोर्टेंट. देखेंगे सस्पेंशन का जो उसके लिए समझने के लिए एक आसान वर्ड्स में सस्पेंशन का काम क्या होता है. एक तो जी जो रोड के अनइवन सर्फेसेस हैं, रोड या राइडिंग सर्फेस मैं कहूँगा, समटाइम्स हम लोग ऑफ रोड भी चलाते हैं, तो उनको जो हार्शनेस ऑफ द रोड है या बम्प्स हैं उसको ज़रा सा शॉक्स को अब्जॉर्ब करके राइडर को कंफर्ट देती है. सेकंड जो मोर इम्पोर्टेंट काम सस्पेंशन का होता है वो होता है जी कि सस्पेंशन ने हर वक्त जो टायर और राइडिंग सरफेस का कांटेक्ट है वो बरकरार रखना है. wherever there is loss of contact between the tire and the riding surface, obviously there will be no traction at all और आपकी फिर हैंडलिंग जो है वो मुतासर होती है. तो आसान तरीका तो ये होगा, लोग कहेंगे जी कि इसका फिर हम लोग प्री लोड को टाइट कर दें और वो दैट इज़ ईजी थिंग टू डू. लेकिन जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जी प्री लोड शुड बी अराउंड 30%. जब हम सस्पेंशन पे वेट डालते हैं जो कि राइडिंग वेट कहेंगे, तो कम से कम 30% ट्रैवल सस्पेंशन को इन्वर्ट्स करना चाहिए. उसका फ़ायदा क्या होता है, समटाइम्स हम जब राइड कर रहे होते हैं बाइक रोड पे या इवन ऑफ रोड पे, दे सडन डिप्रेशन, ये बड़ी बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, सडन डिप्रेशन आता है. अगर सस्पेंशन आपकी ऑलरेडी फुली एक्सटेंडेड है, उस सडन डिप्रेशन पे टायर आपका एक्सटेंड आउटवर्ड्स नहीं कर सकेगा और देन यू लूज़ कॉन्टैक्ट विद द रोड. और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देते हैं तो उससे नुकसान ये होता है जी कि आपका सस्पेंशन एक्सेसिवली इनवर्ड्स कंप्रेस हो रहा होगा और इट विल इवेंचुअली बॉटम आउट. बॉटम आउट के बाद कोई अगर बम्प आता है तो वो सारा बम्प का जो शॉक है आप फील करेंगे और उस वक्त भी आपकी बाइक उछलेगी और आपका कॉन्टैक्ट विद द रोड यू विल लूज इट. टू चेक सस्पेंशन प्रीलोड ऑफ Inazuma, थिंग्स यू नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल Inazuma, पेपर टेप, बॉल पेन, मेजरिंग टेप. और इसको बाइक को अब हम कर लेते हैं डबल स्टैंड पे टू स्टार्ट द प्रोसेस. ये देखें, ये इंच टेप ऐसा रखा हुआ है और इसको ऊपर ला के ये क्रॉस मार्क पे चेक किया, इसको इस तरह ये 14.5 बना. और यही मेजरमेंट दोबारा ली जाएगी जब मैं बाइक पर बैठा हूँगा विद माई फीट ऑफ द ग्राउंड. उसमें फिर थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी कि समवन नीड्स टू सपोर्ट द बाइक एंड अनदर पर्सन नीड्स टू टेक द मेजरमेंट विद माई वेट ऑन द बाइक. अच्छा जी, जस्ट टू क्विकली रिकैप कि आज हमने Inazuma का जो सस्पेंशन रियर सस्पेंशन सैग है उसको हमने कैसे चेक किया. फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक को अपने डबल स्टैंड पे लगाया और यहाँ पे एक हमने पेपर टेप से मार्क लगाया और एक्सल बोल्ट जो रियर एक्सल बोल्ट के टॉप से उस क्रॉस पे हमने मेजर किया कि डिस्टेंस कितना आया. तो वो डिस्टेंस आया था 14.5 इंचेस. अच्छा, उसके बाद देन मैंने एक हेल्पर को बुलाया और मैं खुद बाइक पे बैठा जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ और ऑब्वियसली विद माई फीट ऑफ द ग्राउंड हेल्पर ने कंट्रोल किया बाइक को और फिर उसने मेजर किया. तो वो जो आई थी हमारी लेंथ जो पहले 14.5 थी वो हो गई 13.2 इंचेस. तो इसको उससे जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये बनता है 1.3 इंचेस और इसको कन्वर्ट किया इनटू मिलीमीटर्स तो ये बनता है 33 मिलीमीटर्स. अच्छा, तो इसमें अब हाउ टू चेक कि कितने परसेंट ये मेरे वेट से रियर सस्पेंशन इसका डिप्रेस हो रहा है या सस्पेंशन ट्रैवल कितना परसेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ विद माई वेट ऑन द बाइक. एंड आई वे अराउंड 170 ऑड पाउंड्स, एग्जैक्ट नहीं बताया, दिस इज़ माई वेट. तो इसमें Inazuma का जो रियर सस्पेंशन ट्रैवल जो इसकी बुक्स में स्पेक्स में लिखा हुआ है दैट इज़ 120 mm, 120 mm इसका रियर सस्पेंशन ट्रैवल है. तो व्हाट यू डू इज़ 33 मिलीमीटर जो मेरे वेट से सस्पेंशन इसका कंप्रेस होता है, तो उससे आप 33 डिवाइड बाई 120 गिव्स मी रफली अराउंड 27.5%. अच्छा, इसमें अभी ऑब्वियसली मैंने कोई
1.5 किलो का हेलमेट होता है और प्रॉब्ली शूज़ होते हैं, तो वो मैंने अभी इसमें नहीं पहने हुए, तो आई एम वेयरिंग वेरी लाइट कपड़े, गर्मी बहुत है। तो मेरे वेट के हिसाब से जो स्टॉक इसकी रियर सस्पेंशन की प्रीलोड सेटिंग एट 3 है, आई थिंक दैट इज़ एडिक्वेट। और इंशाल्लाह जब अगस्त में हम टूर पे जाएंगे, ऑब्वियसली उस वक्त फिर ज़्यादा लोड होगा बाइक के ऊपर, उस वक्त आई बी यूजिंग द सेम प्रोसीजर टू चेक द प्रीलोड, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका प्रॉब्ली प्रीलोड को 1 नॉच या 2 नॉच इंक्रीज़ भी करूँगा। तो उसके लिए फिर आई बी पोस्टिंग अदर वीडियो। जो आज हमने चेक किया है, इसकी मैंने एक पेपर पे चीज़ें लिखी भी हैं, दैट आई बी शोइंग इट टू यू। सेम प्रोसीजर आप किसी भी बाइक पे अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर एडजस्टेबल प्रीलोड की ऑप्शन मौजूद हो। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस और भी अपलोड होंगी आगे फ्यूचर में, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।